तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल टू लिव में आपका स्वागत है। मैं अमित आज आपको फिर से लेकर आया हूँ जयपुर के अंदर गुलाबी नगरी, जिसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी जो दूसरा विग्रह है यहाँ पे, जिनके हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सारे भक्तजन आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे भक्तजन दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज है एक विशेष दिन। आज है राधा अष्टमी, और जिनके आप भक्त देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं श्री गोपीनाथ जी के। तो गोविंद देव जी का आप वीडियो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। गोविंद देव जी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि कैसे आपको पहुंचना है। और जब आप यहाँ पे आएंगे गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद में अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर आपको आना होगा। और यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हैं श्री गोपीनाथ जी के। जो 7 निधि है, 7 निधि में से जैसे मैंने आपको बताया, उनमें से एक निधि श्री गोपीनाथ जी भी है, जो यहाँ पे जयपुर में विराजमान है। तो पुरानी बस्ती आपको आना होगा, और 2.5 किलोमीटर में आपके 20 रुपए का खर्चा आएगा। मात्र ई रिक्शे से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। अपनी गाड़ी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसको वहीं पार्किंग में खड़ी करके आए, क्योंकि जगह बहुत कंजस्टेड है यहाँ पे, तो आपको आने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ में। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे दर्शन करने श्री गोपीनाथ जी के। और यहाँ की विशेष है क्योंकि उनके हाथ में एक घड़ी भी है। वो घड़ी की क्या विशेषता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द। तो पहले अपन दर्शन करते हैं श्री गोपीनाथ जी के, उसके बाद में यहाँ के मैं कंप्लीट बताता हूँ कि वो घड़ी की क्या विशेषता है यहाँ पे गोपीनाथ जी की। तो चलते पहले और दर्शन करते हैं। जय श्री राधे। तो बहुत सुंदर दर्शन कीजिए आप श्री गोपीनाथ जी के यहाँ पे। और यहाँ भी भीड़ वो की वो है जैसी गोविंद देव जी के थी, और अभी भी भीड़ है यहाँ पे। और बहुत सुंदर, अभी 11 बजे आरती होने वाली है यहाँ पे। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पास से दर्शन करते हैं। श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां भगवान श्री कृष्ण को गोपीनाथ रूप में राधा रानी के साथ पूजा जाता है। यह मंदिर पुरानी बस्ती क्षेत्र में स्थित है और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि गोपीनाथ जी की मूर्ति ब्रजनाभ, जो कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, उन्होंने यहाँ पे बनवाई थी। ये लगभग 5000 साल पहले स्थापित की गई थी। इस मूर्ति के साथ में 2 और मूर्तियां बनवाई गई थी, जिनका नाम है गोविंद देव जी, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही विशाल मंदिर स्थित है। जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरी मूर्ति मदन मोहन जी की है, जो कि राजस्थान के करौली में स्थित है। वह भी मूर्ति पहले जयपुर में ही स्थापित की गई थी। और तीसरी मूर्ति जो है राधा गोपीनाथ जी की मूर्ति, जिनके दर्शन आज हम यहाँ करने आए हैं। ये मूर्ति वज्र के बंसी वृक्ष वृंदावन के पास एक स्थान पर खोजी गई थी। परमानंद भट्टाचार्य नामक संत ने इस मूर्ति की पुनः पूजा प्रारंभ की थी। मुगल आक्रमणों से बचाने के लिए इसे 17वीं सदी में जयपुर लाकर स्थापित किया गया था। जब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचा तो यहाँ भी आरती का समय हो चुका था, और जिसमें मुझे यहाँ आरती का भी दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। तो आप भी जब भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो समय का जरूर ध्यान रखें। उनमें से मैं आपको स्क्रीन पे सभी आरतियों के दर्शन का समय बता देता हूँ। यह इस प्रकार है। मंदिर में दैनिक पूजा का जो समय है वह सुबह की 4 आरतियां हैं, जिसमें से पहली है मंगला आरती। सुबह 5 बजे यह आरती होती है। दूसरी आरती आती है धूप आरती। सुबह 8 बजे इस आरती को किया जाता है। तीसरे नंबर पे है श्रृंगार आरती। भगवान का श्रृंगार करके इस आरती को किया जाता है। इसका समय है 9:45 का। उसके बाद है राजभोग आरती, जो सुबह 11 बजे की जाती है। उसके बाद मंदिर 12 बजे से लेकर अप्रोक्स 4 से 4:30 बजे तक बंद रहता है। तो कृपया इस समय के अंदर हवा महल, जंतर मंतर, आसपास की दूसरी चीजें आप घूम के आ सकते हैं।
उसके बाद में शाम की आरती का भी आपको मौका यहाँ प्राप्त हो सकता है। उसमें से संध्या के अंदर जो की वाली आरती है वो है धूप आरती, जो शाम 5 बजे होती है। उसके बाद में है ग्वाल आरती, जो 5:50 पे यहाँ पे की जाती है। उसके बाद है संध्या आरती, 6:15 पे इसको की जाती है। उसके बाद में है उल्लाई सेवा, 7:45 पे। उसके बाद भगवान को शयन आरती करवा के सुला दिया जाता है, जिसका समय है 8:15 पे। तो जैसे भी आप इन समय के अकॉर्डिंग सूटेबल हो तो यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। तो जब मैं गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया तो हमारे एक भाई भी मिले यहाँ पे। इनका नाम है मनोज, ये यहीं के रहने वाले हैं और इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया और बताया कि हाँ कि हम आपके भी ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे आगे से आगे, तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे राधा रानी का और गोपाल जी का प्यार आपको भी मिलता रहे, आपके भी दर्शन होते रहे हर जगह के। तो दोस्तों बहुत सुंदर हमें अभी दर्शन हुए गोपीनाथ जी के, और बदले में हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिला। श्री राधा रानी की हमें माला मिल गई यहाँ पे गोपीनाथ जी के चढ़ी हुई, और गुलाब का फूल भी जो मेरे हाथ में देख रहे हो वो भी मेरे को यहाँ पे नसीबों से मिला। तो आप भी आए यहाँ पे आकर दर्शन करें। ये थी आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ की। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिख के जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोपीनाथ जी की विशेषता की, और लोग बाग यहाँ आते हैं यहाँ पे जो आकर्षक का केंद्र है वो सब लोग बोलते हैं कि गोपीनाथ जी की पहनी हुई घड़ी है। वैसे हमें घड़ी के दर्शन नहीं, एक स्वरूप के दर्शन करने चाहिए, एक विग्रह के दर्शन करने चाहिए यहाँ आकर श्री गोपीनाथ जी के। तो बात आ गई घड़ी की, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे घड़ी की क्या विशेषता है। तो वैसे तो अनन्य भक्त हुए हैं श्री गोपीनाथ जी के और आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। उन्हीं में से एक फॉरेनर, एक अंग्रेज आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, जिनके हाथ में एक घड़ी थी। उस घड़ी की विशेषता ये थी कि वो घड़ी सिर्फ एक नब्ज के साथ में चलती थी, कि अगर कोई जिंदा मूर्त है जिसकी नब्ज चल रही है सिर्फ उन्हीं के ही साथ में वो घड़ी चलती थी। तो अनन्य भक्तों में से वो अंग्रेज भी यहाँ पे आए, और आने के बाद में श्री पंडित जी से पूछने लगे कि क्या ये मूर्ति है, क्या ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। तो पंडित जी का जवाब था कि नहीं, ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, यहाँ पे जो साक्षात विराजमान है हमारे ठाकुर जी। तो उन्होंने चेक करने के लिए अपनी घड़ी उतार के पंडित जी को दी कि ये मेरी विशेष घड़ी है, अगर ये घड़ी अगर चल पड़ी तो मैं भी इनका अनन्य भक्त बनके जिंदगी भर इनकी उपासना करूंगा। तो ये थी, जैसे ही गोपीनाथ जी को वो घड़ी पहनाई गई तो ठाकुर जी की घड़ी चलती रही। वो अनन्य भक्त अंग्रेज यहीं पे अपनी घड़ी को छोड़ के चले गया। जब से ठाकुर जी वो घड़ी अपने हाथ में पहने रखते हैं, और साक्षात हमें कहते हैं कलयुग है, कलयुग में साक्षात भगवान को भी आकर बोलना पड़ता है कि हाँ कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ यहीं पे। तो वो घड़ी आज भी चलती है। अभी भी ठाकुर जी के हाथ से उस घड़ी को अगर उतारा जाता है तो वो घड़ी कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, उसके बाद में उस घड़ी को वापस उनके हाथ में पहना दिया जाता है श्री गोपीनाथ जी के, और घड़ी वापस से चल पड़ती है। ये थी यहाँ की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिख के जरूर बताएं। ऐसे ही दर्शन आगे से आगे आपको मिलते रहेंगे। आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिख के जरूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी विशेष मंदिर को लेकर। आप कौन से मंदिर मेरे साथ में घूमना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे।